तो आज हम पेपर फैन बनाकर इस तरह का डेकोरेशन पीस बना सकते हैं और इसको हम दीवार में भी लगा सकते हैं या चाहे हम ऊपर रूफ को डेकोरेट कर सकते हैं, छत को डेकोरेट कर सकते हैं और उसको भी हम एक लटकन की तरह, एक हैंगिंग की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पेपर फैन रूफ हैंगिंग बनाने के लिए आपको 3 टाइप की पट्टियाँ चाहिए, ठीक है, पेपर की। तो सबसे पहले जो है वो आपको एक 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की पट्टियाँ चाहिए। आप 1 है 2 है, पर हम जब पेपर फैन बनाते तो हमें उसमें पता चलता जाता है कि हमें कितने ही ऐसे स्ट्रिप्स चाहिए। अगर हमें ज़्यादा है तो हम कट कर देंगे, अगर हमें और ज़्यादा चाहिए तो और हम 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स काट के हम इसमें लगा लेंगे। यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरा जो स्ट्रिप है वो लेंथ तो कितनी भी हो सकती जितना हमें वो पेपर फैन परफेक्ट बनाने के लिए चाहिए, बट चौड़ाई हमें ये दूसरे नंबर की पट्टी के लिए 8 सेंटीमीटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर। और अब ये तीसरी पट्टी है पेपर फैन बनाने के लिए, तो ये हमें इसकी चौड़ाई चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 3 तरह की पट्टियाँ ली हैं क्योंकि हमने 3 फ्लावर बनाने, पेपर फैन फ्लावर बनाने। ओके, तो सबसे पहली वाली पट्टी मैंने कितनी बोली, 10 सेंटीमीटर, दूसरी वाली 8 सेंटीमीटर और तीसरी वाली 6 सेंटीमीटर। और ये जो सेंटीमीटर मैं बता रही हूँ ये चौड़ाई बता रही हूँ, उसकी विड्थ बता रही हूँ मैं। पेपर फैन बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको फोल्ड करना। इसका फोल्ड करने का बहुत आसान सा तरीका मैं बताती हूँ आपको। देखो, पहले हम इसको ऐसे हाफ करके फोल्ड कर लेंगे, फिर हम फोल्ड करेंगे। ऐसे करके हम इसको 3-4 फोल्ड करेंगे जब तक कि हमें ये थोड़ा छोटा सा फोल्ड नहीं मिल जाता। ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया और आप इसको अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि इसमें निशान आ जाए जहाँ जहाँ हमने फोल्ड किया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। देखिए, ये हमने ओपन कर दे। अब यहाँ हमें इसमें सारी जगह निशान दिख रहे हैं, तो अब हमें इसको फोल्ड करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ये है, उसके बाद आप इसको यहाँ से इजीली ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। तो आपने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है, ऐसे करके बहुत ही आसान सा हो जाता है और इक्वली फोल्ड होते हैं ये। जब हम इनको इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो येलो वाला पीस है इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। येलो वाला पार्ट है और ये जो ऑरेंज वाले पार्ट है इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे ही आपने फोल्ड कर देना उसको ऐसे। इससे स्ट्रिप्स का जो है वो निशान सा बन जाता है और उस निशान में हमें बहुत आसानी हो जाती है कि हम उसको कैसे फोल्ड कर सकते। तो पेपर फैन के लिए मैंने ये 3 पीस बना के रखे हुए हैं। इनकी जो चौड़ाई है एक की, इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है पूरे कागज़ की ये है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से आपने ऐसे 3 पीस बना लेने, 1 2 3 पीस। अब येलो के भी मैंने 3 पीस बनाए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। इससे आपका जो पेपर फैन है वो अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह ऑरेंज के भी मैंने ऐसे 3 पीस बना रखे हैं। इस ऑरेंज वाले की जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है और लेंथ जो इसकी, ये जो लेंथ है ये कागज़ की कितनी लेंथ है इसकी, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लेंथ और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ऐसे आपने 3 पीस बनाने हैं, इससे आपका पेपर फैन अच्छा बनेगा। अब हम पेपर फैन को जोड़ेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर फेविकोल लगा देंगे। इसको थोड़ा उंगली से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से लग जाए। अब हम इसको, ये देखिए, इस पोर्शन को ऐसे
और फिर इसको ऐसे आपस में चिपका देंगे। वैसे अब हम दूसरे पोर्शन को लेंगे और उसको भी हम ऐसे, जब भी हम इनको चिपकाएंगे तो हमें याद रखना है कि एक ऊपर से पोर्शन है, एक नीचे से। हम इसको ऐसे, ताकि ये जो कर्व आया है ना, ये फिर इक्वल आए, जोड़ने पर भी ये कर्व जो है अच्छे से आए। इसको भी हम जोड़ देंगे। अभी हमने तीनों पीस जोड़ दिए। अब हम ये जो फोर्थ वाला पीस है इसको भी जोड़ देंगे, अच्छे से जोड़ देंगे। देखिए ये ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सूखने दे, नहीं तो ये निकल जाए। लगाए ऐसे करके, तो हमने ऐसे 3 पीसेस को जोड़ लिया है। जब मैं पेपर का कुछ बनाती हूँ तो कुछ छोटे छोटे पीस मेरे पास रह जाते हैं पेपर के, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं उनको रखती हूँ। फिर वो बाद में कभी किसी न किसी छोटी चीज़ के लिए उसका काम आ जाता है। तो जैसे आज मैं सर्कल बना रही हूँ इस पेपर फैन के लिए, तो अब ये जो कटिंग है जो मैंने रखी थी, इसमें से मैं सर्कल काट लूँगी। अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको हमने पैक करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, देखो मैंने सर्कल काटे थे ना, इस सर्कल को, इन सर्कल को हमने ऐसे गम लगा के, अच्छे से गम लगा के इसको अच्छे से, आप बड़ा करना चाहे तो ऐसे भी आप बड़ा कर सकते हो। देखो ये बड़ा हो जाएगा, उसके लिए सर्कल आपको बड़ा चाहिए ऐसे, या नहीं तो आप छोटा कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर आपका सर्कल बड़ा होगा तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। ऐसे करके हम इसको फिक्स कर देंगे, और फिक्स हम दोनों तरफ करेंगे, नहीं तो एक तरफ से ये फिक्स नहीं होता है। देखिए ये निकल जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें एक साइड ये लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। अभी थोड़ा सूख गया, अब इसको हम उल्टा देते हैं और इसके पीछे फिर भी एक बार फिर और सर्कल सा बना के लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह में, नहीं तो बार बार खुलता रहेगा ये इसकी शेप बिगड़ती रहेगी। ऐसे करके हमने इनमें भी सर्कल लगाना है, इनमें भी सर्कल लगाना है, और ऐसा पीस बनाना है। अभी ये पेपर फैन को हमने सीधा कर लिया। अब इसको जोड़ने का मैं आपको एक इजी सा तरीका बताती हूँ। हम 2 सर्कल लेंगे और दोनों में गम लगा के रख लेंगे। एक सर्कल नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम इसको ध्यान से ऐसे उठा के ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, बिल्कुल सेंटर में। ध्यान से देखना है आपने, ऐसे सारा इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ये दूसरे वाला भी लगा देंगे। ये थोड़ा इजी तरीका लगा, मैं इसको चिपका रही थी तो तब मेरे को ये आइडिया आया कि मैं ऊपर नीचे इकट्ठे इनको चिपकाने। तो पहले मैं एक पोर्शन पे इसको सर्कल को चिपकाती थी, इसको सूखने देती थी, फिर दूसरे पोर्शन को लगाती थी। तो अब क्या है, अब ये इकट्ठे ही दोनों, नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल दोनों ही अच्छे से चिपक जाएंगे। बस आप अब इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर इसके ऊपर कुछ भारी सा आप एक सामान रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये नहीं तो निकल जाता है। ये तीनों पीस अब ऐसे बन जाएंगे। अब आप इसको एक के ऊपर एक रख के भी इसको अच्छा सा बना सकते हैं, या इसको आप थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं। तो आज हम पेपर फैन बनाकर इस तरह का डेकोरेशन पीस बना सकते हैं, और इसको हम दीवार में भी लगा सकते हैं, या चाहे हम ऊपर रूफ को डेकोरेट कर सकते हैं, छत को डेकोरेट कर सकते हैं, और उसको भी हम एक लटकन की तरह, एक हैंगिंग की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।